क्या मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक चली जाती है, या वह 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है? दिव्य कथा हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद के प्रथम 13 दिनों की धार्मिक मान्यताओं का रहस्य। प्रभु देह त्याग के बाद जीवात्मा क्या उसी क्षण यमलोक की ओर प्रस्थान कर देती है? नहीं गरुड़, शरीर छूटते ही आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती। सांसारिक मोह और अपनों से लगाव उसे पृथ्वी से जोड़े रखता है। इस अवधि में परिवार द्वारा किए गए संस्कारों को उसकी आगे की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संबल माना गया है। जब तक मोह का बंधन पूरी तरह नहीं टूटता, तब तक आत्मा अपने पूर्व जीवन की स्मृतियों में बंधी रहती है और शांति खोजती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मृत्यु के बाद के वे 13 दिन एक जीवात्मा के लिए कितने महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होते हैं। मान्यता के अनुसार देह त्यागने के तुरंत बाद जीवात्मा यह समझ नहीं पाती कि उसका शरीर उससे अलग हो चुका है। वह अपने आसपास बैठे लोगों को देखती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। मैं यही हूँ, तुम सब रो क्यों रहे हो? क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे? वह अपनों को छूना चाहती है, लेकिन उसके सूक्ष्म हाथ उनके शरीर के पार निकल जाते हैं। गरुड़ मनुष्य जिससे अत्यधिक आसक्ति रखता है, शरीर छोड़ने के बाद भी उसका मन उसी ओर खिंचा चला आता है। घर और अधूरी इच्छाओं के प्रति मोह ही जीवात्मा को उसकी आगे की यात्रा पर जाने से रोकता है। जब परिवार दिवंगत व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है, तो जीवात्मा भी उसके साथ चलती है। वह अपनी ही आंखों के सामने अपने नश्वर शरीर को पवित्र अग्नि में विलीन होते देखती है। जिस शरीर को मैंने जीवन भर अपना समझा, आज वही अग्नि में समर्पित हो रहा है। क्या मेरा सांसारिक जीवन समाप्त हो गया? दूर खड़े 2 यमदूत आत्मा पर निरंतर निगाह रखते हैं। उनका स्वरूप गंभीर है, लेकिन वे उसे डराते नहीं हैं। चिता की अग्नि शरीर को पंचतत्वों में लौटा देती है, लेकिन जीवात्मा अपने कर्मों और संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। इस अवस्था में आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होती है। उसके पास अब शरीर नहीं होता, पर स्मृतियां उसके साथ रहती हैं। अगली सुबह नदी के तट पर श्राद्ध और पिंडदान की पवित्र विधि का आयोजन होता है। पत्ते पर रखे चावल और तिल के पिंड पूर्वजों के प्रति सम्मान के प्रतीक हैं। प्रभु, पिंडदान और तर्पण की परंपरा क्यों है? आत्मा तो स्थूल भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। तुम ठीक कहते हो गरुड़, आत्मा भोजन नहीं करती, लेकिन श्रद्धा और प्रार्थना के अर्पण से उसे आध्यात्मिक संबल मिलता है। तर्पण में जल के माध्यम से परिवार अपनी कृतज्ञता और विदाई का भाव प्रकट करता है। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान के साथ आत्मा को शांति से आगे बढ़ने की अनुमति है। गरुड़, शास्त्रों के अनुसार प्रथम 10 दिनों के संस्कारों से जीवात्मा का आतिवाहिक शरीर क्रमशः तैयार और समर्थ होता है। पिंडदान से सूक्ष्म अंगों की प्रतीकात्मक रचना होती है और 10वें दिन तक यह स्वरूप पूर्ण मान लिया जाता है। यह आतिवाहिक शरीर ही जीवात्मा को आगे की लंबी और कठिन यात्रा के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। प्रभु, यदि किसी कारणवश परिवार यह संस्कार न कर पाए, तो क्या वह आत्मा सदैव भटकती ही रहेगी? नहीं गरुड़, संस्कार यात्रा सुगम बनाते हैं, परंतु आत्मा का मार्ग उसके अपने कर्म और ईश्वर की व्यवस्था से तय होता है। इसलिए भय से नहीं,
प्रेम और श्रद्धा से प्रार्थना करें। सच्चा भाव किसी भी बाहरी साधन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 10वें दिन के बाद जीवात्मा धीरे धीरे अपने नए अस्तित्व को स्वीकार करने लगती है। वह घर के हर कोने को देखती है जहां उसने सुख दुख बिताए थे। उसे अपने परिवार की चिंता होती है। मैंने जीवन भर जिन वस्तुओं को अपना समझा, आज उनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ केवल मेरे कर्म जा रहे हैं। 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध और दान को आत्मा की आगे की यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। दूर खड़े यमदूत आत्मा को संकेत देते हैं कि अब पृथ्वी से उसका संबंध समाप्त होने वाला है। हे जीव, भय मत करो। सांसारिक जीवन का अध्याय पूर्ण हुआ है। अब तुम्हें अपने कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। परिवार भी अपने दुख को स्वीकार करते हुए अब दिवंगत को सम्मान पूर्वक विदाई देने की तैयारी करता है। 13वें दिन हिंदू परंपराओं में परिवार विशेष प्रार्थना और दान के माध्यम से दिवंगत को अंतिम विदाई देता है। परिवार की श्रद्धा और प्रार्थना की दिव्य ऊर्जा आत्मा तक एक शीतल प्रकाश के रूप में पहुंचती है। अब आत्मा के चेहरे पर भय नहीं बल्कि शांति है। गरिमापूर्ण यमदूत रक्षकों की तरह उसके पास खड़े हैं। यह दिन केवल शोक का नहीं बल्कि आत्मा को सांसारिक मोह के बंधन से मुक्त करने का प्रतीक माना गया है। मेरे प्रियजनों, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। मेरे लिए शोक न करें, सदैव अच्छे कर्म करें। चलो जीव, अब तुम्हारी कर्म यात्रा का अगला चरण और परलोक का दिव्य मार्ग प्रारंभ होता है। आत्मा दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है। पृथ्वी का दृश्य धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और एक नया सफर शुरू होता है। क्षीरसागर के पावन तट पर गरुड़ ने भगवान विष्णु से आत्मा की शुद्धि और संस्कारों के प्रभाव पर प्रश्न किया। प्रभु, क्या परिवार द्वारा किए गए संस्कार आत्मा के सभी पापों को समाप्त कर सकते हैं? नहीं गरुड़, प्रार्थना और दान आत्मा को संबल दे सकते हैं, लेकिन उसका गंतव्य अंततः उसके स्वयं के कर्म ही निर्धारित करते हैं। मनुष्य संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। उसके साथ केवल उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा चलता है। इसलिए सत्य बोलो, असहायों की सहायता करो और धर्म के मार्ग पर चलो। यही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। लेकिन 13वें दिन के बाद आत्मा किस मार्ग से यमलोक पहुंचती है? और वैतरणी नदी का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर कथा मूल्यवान लगी तो सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री हरि।